तो प्रियो, आप सबको जय मसीह की और आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे नीति वचन। नीति वचन के कुछ अध्याय पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि नीति वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो चलो बिना देरी किए हुए हम नीति वचन पढ़ते हैं। तो दाऊद के पुत्र इजराइल के राजा सुलेमान की नीति वचन है। दाऊद के पुत्र जो इजराइल का राजा कहलाता था, उसके सुलेमान ने ये नीति वचन लिखा है। तो चलो हम देखते हैं कि नीति वचन में क्या लिखा है। इसके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और सिधाई की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक, कि बुद्धिमान सुनकर अपने विज्ञा बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दुष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुझे तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभामन मुकुट और तेरे गले के लिए कंठ माला होंगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना। यदि वे कहे हमारे संग चल, कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोषी की ताक में रहे, हम अनलोक की नाई उनको जीवता कब्र में पड़े हुए के समान समूचा निकल जाए। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे और अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साजी हो जा, हम सबों को एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी न धरना, क्योंकि वे बुराई करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात की ताक में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालची के कारण नाश हो जाता है। बुद्ध सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों के भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे, और हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे, और हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे। तुम मेरी राह सुनकर मन फिराओ, सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगा। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया, वरन तुमने मेरी सारी संपत्ति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी की नाई तुम पर भर आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेंगे, और तुम संकट और संकटि में फंसोगे। तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगा। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु वे न पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। उन्होंने मेरी संपत्ति न चाही, वरन मेरी सब ताड़ना को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अगाध जाएंगे। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चित रहने के कारण मूढ़ लोग नाश होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। नीति वचन दूसरा अध्याय में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और
बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, और उसको चांदी की नाई ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगाए, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहराता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और सीधाई को अर्थात सब भली भली चाल के समझ सकेंगे, सब भली भली चाल को समझ सकेंगे, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेंगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होंगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलट फेर की बातों के करने वालों से बचाए, जो सीधाई के मार्ग को छोड़ देते हैं, ताकि अंधेरे मार्ग में चले, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलट फेर की बातों में मगन रहते हैं। चिकनी चाल चलन तेरी मेरी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं, तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती है, और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डंगरे मरे हुए के बीच पहुंचाती है। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता, और न वे जीवन का मार्ग पाते हैं। तो भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों की बात को पकड़े रहे, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नाश होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। नीति वचन 3 अध्याय में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटरियों पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसे करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट-पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खाते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंड में नया नाग मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। क्या ही धन्य वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उनका लाभ चौके सोने के लाभ से उत्तम है। वो मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं को तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेंगे। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धिमान को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उनको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। यहोवा ने पृथ्वी की नींव पृथ्वी ही से डाली और स्वर्ग को समझ के द्वारा स्थिर किया है। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की
ओट न होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और तेरे गले का हार बनेगा, और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेंगी। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्ट पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे से फंसने न देगा। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने को न रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न बांधना। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार किया हो उससे अकारण मुकदमा खड़ा न करना। उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न करना, न उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वो अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मियों की वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। ठट्ठा करने वालों से वह नीचे ठट्ठा करता और दिनों पर अनुग्रह करता है। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमानी की होंगी। हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगा, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देंगे। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसी प्राप्त को कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएंगे। लिपट जाए तो वह तेरी महिमा करेंगी। वह तेरे सिर पर शोभामान भूषण बांधेंगी और तुझे सुंदर मुकुट देंगी। हे मेरे पुत्र, मेरी बात सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक न होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। दुष्ट की राह में पाँव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पाँव से भी न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करे तो उसकी नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर नहीं खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्ट का मार्ग घोर अंधकारमय है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान से सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओर न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्ति होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सब अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल्य स्रोत वही है। तेरी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें करना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को समतल कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे, न तो दाहिने ओर मुड़ना और न बाईं ओर। अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। तो पूरी ओर इस पढ़े जाए वचन से आप सबको आशीष मिले। प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।